दोस्तों, बॉलीवुड में कई फ़िल्म मेकर्स ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि अगर आप अपनी फ़िल्मों में अश्लीलता या फिर हिंसा परोसेंगे तो वो फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़रूर हिट होगी। लेकिन कुछ ऐसे फ़िल्म मेकर्स रहे जिनका ये मानना था कि फ़िल्म को हिट कराने के लिए फ़िल्म में लड़ाई झगड़ा या फिर अश्लीलता दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िल्म ऐसे भी हिट हो सकती हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ जिनका ऐसे मानना था? मैं बात कर रही हूँ सूरज बड़जात्या के दादा ताराचंद बड़जात्या जी की, जो राजश्री फिल्म्स के फाउंडर भी थे। और उन्होंने अपनी बात को सही साबित करने के लिए कई सालों तक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करने के बाद एक प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की और इसके तहत उन्होंने आरती फिल्म बनाई, जो कि 1962 में आई और एक बहुत बड़ी हिट फिल्म रही। और उसके बाद उन्होंने फैमिली वैल्यूज़ पर आधारित कई सारी हिट फिल्म्स बनाई। ताराचंद बड़जात्या ने 45 साल पहले 1989 में गोपाल कृष्ण फिल्म बनाई, जिसमें जरीना वहाब और सचिन पिलगांवकर लीड रोल में थे। अब फिल्म मेकर जब ये फिल्म बना रहे थे और जब उन्होंने जरीना वहाब को इस फिल्म के लिए बुलाया, तो उन्होंने उनके आगे एक शर्त रखी। क्या शर्त थी वो, अगर ये जानना है तो आपको मेरा पूरा पॉडकास्ट सुनना पड़ेगा। बॉलीवुड मेनिया में आपका स्वागत है और मेरे यूट्यूब चैनल आरजे बबीता पर भी आपका स्वागत है। चलिए आज के इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और बताते हैं कि जरीना के सामने वो कौन सी शर्त रखी थी उन्होंने। भाई, इस फिल्म में जरीना को राधा का कैरेक्टर निभाना था और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि ताराचंद जी ने उनके सामने एक शर्त रखी थी। और उन्होंने कहा कि एक दिन मुझे एक रात फ़ोन आया और एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि अगर मैं फ्री हूँ तो अगले दिन फ़िल्म के सेट पर आ जाऊँ। मैं गई। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो मुझे एक ड्रेस दी गई और मुझसे कहा गया कि तुम इसको पहन लो, देखो कि ये तुमको फिट आती है कि नहीं आती है। एक्चुअली में जरीना को दूसरी एक्ट्रेस को रिप्लेस करने के लिए वहाँ पर बुलाया गया था। ये इससे पहले उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। ताराचंद उस एक्ट्रेस के नखरे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने कहा कि वो इस फिल्म की 11 रील शूट करने के बाद हीरोइन को बदल रहे हैं। खैर, वो नाम तो हमें नहीं पता, तो हम आपको नहीं बता पाएंगे। तो एक्ट्रेस का इस तरीके से पैकअप हो गया और ऐसे उस फिल्म में जरीना जी की एंट्री हुई। वैसे पैकअप के बाद ताराचंद बड़जात्या, जिन्हें सब प्यार से सेठ जी कहते थे, उन्होंने जरीना को फिर से दफ्तर में बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो, तुम इस फिल्म में राधा का कैरेक्टर कर रही हो, इसीलिए जब तक फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं कर लेते हैं तब तक तुम्हें मांस खाना छोड़ना होगा। ये इस फिल्म के लिए मेरी तुम्हारे सामने शर्त है। अब इस पर जरीना ये शर्त मान गई और फिल्म रिलीज होने तक उन्होंने नॉनवेज नहीं खाया। हालांकि जरीना के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन बाद में उनको इसकी आदत हो गई और साथ ही साथ उन्होंने इस फिल्म के बाद नॉनवेज की बजाय वेजिटेरियन खाना ज़्यादा प्रेफर किया। लेकिन हाँ, वो तब तक जब तक वो हैदराबाद में नहीं थी, क्योंकि उनका कहना था कि जब मैं हैदराबाद में होती हूँ तो मैं वहाँ की बिरयानी ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि बिरयानी मेरी बहुत पसंदीदा खाने में से आती है। तो आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जरीना जी एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। उनकी कौन सी फिल्म है जो आपने देखी और आपको बहुत पसंद आई, उस फिल्म का नाम भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी यही कहूँगी चलते चलते, मेरे यूट्यूब चैनल आरजे बबीता को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे फेसबुक पेज आरजे बबीता को भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम पेज आरजे बबीता 13 को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठंड बहुत हो गई है, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।